वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और क्रिकेट को भी ऐसे ही किसी खास चीज की सख्त आवश्यकता थी, जिससे कि इस खेल में और निखार आए और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिलों में इसकी दीवानगी बनी रहे। क्रिकेट में सबसे पहले टेस्ट फॉर्मेट आया, फिर वनडे। इसीलिए क्रिकेट में टेस्ट और वनडे का हमेशा से ही दबदबा रहा है। लेकिन बात करें 2003 के आसपास की, तो क्रिकेट के एक नए फॉर्मेट ने तहलका मचा दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उस फॉर्मेट ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी, और उस फॉर्मेट का नाम था T20। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट की तुलना में T20 बेहद ही छोटा और तेजी से खेला जाने वाला फॉर्मेट था। यानी बस कुछ घंटों का क्रिकेट जिसे बेहद ही तेज और आक्रामक अंदाज के साथ खेला जाता है। T20 के आने से क्रिकेट के खेल को एक अलग ही उड़ान मिली, और देखते ही देखते इस फॉर्मेट ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। आज क्रिकेट फैंस T20 को लेकर जितना एक्साइटमेंट दिखाते हैं, उतना क्रिकेट के दूसरे फॉर्मेट के लिए नहीं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों और कब शुरू हुआ T20 क्रिकेट। दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि वो थोड़े समय के बाद कुछ नया और अलग एक्सपीरियंस करना चाहता है। ठीक वैसा ही अब क्रिकेट के साथ हो रहा था। टेस्ट क्रिकेट की लंबी पारी और 7 घंटे से ज्यादा चलने वाले वनडे मैचों की तरफ फैंस का रुझान अब कम होता दिख रहा था। इस वजह से क्रिकेट के फैंस धीरे धीरे कम हो रहे थे। खासकर यूथ को तो क्रिकेट के इन लंबे फॉर्मेट को देखने में ज्यादा मजा ही नहीं आ रहा था। उस दौर में क्रिकेट फैंस को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे कि यूथ फैंस क्रिकेट में फिर से इंटरेस्ट ले सके, और T20 फॉर्मेट को लाने का साफ और सीधा मकसद यही था कि कैसे इस गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और लंबे फॉर्मेट से परेशान होकर क्रिकेट देखना छोड़ने वाले दर्शकों को दोबारा इस खेल की तरफ खींचकर लाया जा सके। बात 1998 की है। उस समय क्रिकेट को एक नए और छोटे फॉर्मेट की जरूरत थी। इसको लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के बीच काफी समय से डिस्कशन भी चल रहा था। बोर्ड से जुड़े अधिकारी एक ऐसा तरीका निकालना चाहते थे जिससे क्रिकेट को यूथ के बीच और पॉपुलर बनाया जा सके, और उसी के बाद से T20 को क्रिकेट के नए फॉर्मेट के रूप में लाने का ऑप्शन तैयार किया जा रहा था। हालांकि उस दौरान छोटे फॉर्मेट को लेकर कोई प्रपोजल पास नहीं हुआ था, लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग मैनेजर स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने पहली बार काउंटी क्रिकेट में एक पारी में 20 ओवर रखने का प्रपोजल रखा। उस समय रॉबर्टसन ने कहा था कि इस बदलते दौर में क्रिकेट को भी अब एक नए और छोटे फॉर्मेट की सख्त जरूरत है। इसीलिए क्रिकेट की पारी को अब 20 ओवर्स में सीमित कर देना चाहिए। और इस फॉर्मेट को अपनाने के लिए कमिटी मेंबर्स की वोटिंग भी हुई, जो कि सक्सेसफुल रही थी। और इसीलिए स्टुअर्ट रॉबर्टसन को T20 फॉर्मेट का फादर भी कहा जाता है। अब जैसा कि बोर्ड के बीच T20 फॉर्मेट की बात तो हो चुकी थी, लेकिन इसे ऑफिशियली लॉन्च किया जाना अभी बाकी था। अब बात करते हैं कैसे ये फॉर्मेट लोगों के बीच आया और कैसे इतने कम समय में ये इतना फेमस भी हो गया। दरअसल साल 2003 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने T20 फॉर्मेट को लोगों से रूबरू करवाया था। हालांकि उनका यह डिसीजन उस समय केवल इंटर काउंटी क्रिकेट कंपटीशन के लिए था। इसीलिए 13 जून 2003 को इंग्लैंड के काउंटी टीमों के बीच पहला ऑफिशियल T20 मैच खेला गया। चूंकि इस फॉर्मेट को अभी इंटरनेशनल तौर पर मान्यता नहीं मिली थी, इस वजह से इसे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी शामिल नहीं किया गया था। खैर, बाद में इसे इंटरनेशनल तौर पर मान्यता दे दी गई, और इस तरह पहला इंटरनेशनल T20 मैच साल 2004 में खेला गया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पहला T20 इंटरनेशनल मैच मेंस नहीं बल्कि वीमेंस के बीच में खेला गया था। जी हाँ, 5 अगस्त 2004 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के महिला टीम के बीच खेला गया था वो मैच, जिसको कीवी टीम ने 9 रनों से अपने नाम किया था। अब जैसा कि फॉर्मेट नया था, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नए शामिल किए गए थे। हालांकि ज्यादातर रूल्स तो वनडे क्रिकेट के ही थे। बस मैच 20 ओवर्स का रखा गया और समय को लेकर टीम को पाबंद कर दिया गया था, यानी कि एक फिक्स टाइम के बीच दोनों टीमों को अपनी पारी खत्म करनी थी। साल 2004 में हुए विमेंस T20 मैच के बाद मेंस क्रिकेट में भी इंटरनेशनल लेवल पर T20 की शुरुआत की गई, और पहला मेंस T20 मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 17 फरवरी साल 2005 में। ऑकलैंड के ईडन पार्क में इस मैच को खेला गया।
जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने नाबाद 98 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसकी बदौलत उनकी टीम ये मुकाबला 44 रनों से जीतने में कामयाब रही थी। दरअसल उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट्स के नुकसान पर 214 रन बनाए थे और बदले में कीवी टीम 170 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। जहां पहले 50 ओवरों के मैच में अमूमन 250 से लेकर 300 का स्कोर बनता था, इसके उलट इस मैच में केवल 20 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया ने 214 रन ठोक दिए थे। वहीं भारत की बात करें तो 1 दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वांडर्स में खेला गया मैच भारत का डेब्यू टी20 इंटरनेशनल मैच था, जिसे भारत 6 विकेट से जीतने में सफल रहा था। चूंकि क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट का मकसद एक तरह से फास्ट क्रिकेट को बढ़ावा देना था, जिसका कॉन्सेप्ट था हिटिंग एंड स्कोरिंग ऑन एवरी बॉल, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से इस नए फॉर्मेट की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। टी20 को लेकर यूथ काफी दीवाने हो रहे थे। हालांकि इस दौरान इस फॉर्मेट के विरोध में आवाजें भी उठ रही थी। क्रिकेट के कई बड़े दिग्गजों ने इस फॉर्मेट को लेकर जमकर आलोचना भी की। दरअसल उनका तर्क था कि क्रिकेट का ये छोटा फॉर्मेट टेस्ट और वनडे क्रिकेट के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। उनका कहना भी काफी हद तक सही था, क्योंकि टी20 के आने के बाद से लोग टेस्ट क्रिकेट देखना इग्नोर कर रहे थे, और कारण कहीं ना कहीं ये भी था कि टेस्ट मैच में 5-5 दिन बैठने के बजाय लोग कुछ ही घंटों में मैच का भरपूर आनंद लेना चाहते थे। और हुआ भी ऐसा ही। कहीं ना कहीं इसके बाद टेस्ट मैचों की व्यूअरशिप में काफी गिरावट देखने को भी मिली। हालांकि इतने विरोध के बावजूद भी टी20 फॉर्मेट अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा, जिसके चलते इस फॉर्मेट को न चाहने वाले लोगों को भी इसकी लोकप्रियता को स्वीकार करना ही पड़ा। फिर धीरे धीरे नए नियमों के साथ ये गेम और आगे बढ़ता चला गया। आगे चलकर आईसीसी ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप कराने का भी फैसला किया, जिसे सभी देशों ने अपनी मंजूरी दे दी, और इस तरह सितंबर 2007 को साउथ अफ्रीका की मेजबानी में टी20 फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप खेला गया, जहां सभी टीमों ने अपना दमदार खेल दिखाया, पर आखिर में बाजी मारी टीम इंडिया ने, जिसने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव अपने नाम किया। इस वर्ल्ड कप के दौरान दर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। टी20 वर्ल्ड कप की सफलता को देखने के बाद बीसीसीआई ने साल 2008 में आईपीएल नाम से टी20 फॉर्मेट में ही एक फ्रेंचाइजी लीग की शुरुआत भी कर दी, और इस लीग ने देखते ही देखते टी20 क्रिकेट की लोकप्रियता को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस दौरान आईपीएल ने न केवल फैंस का दिल जीता, बल्कि टीम इंडिया को कई ऐसे नए सितारे भी दिए, जिन्होंने आगे चलकर टीम इंडिया की बागडोर संभाली और साथ ही इस टीम को एक नया आयाम भी दिया। आज बेशक टी20 क्रिकेट को शुरू हुए करीब 2 दशक गुजर गए हैं, पर आज भी इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।